हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एडू ज्ञान। तो आज हम अपनी प्रीवियस वीडियो चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स की उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में ये कहा था कि ये पढ़ के आना है आपको, या ये करना है कि किस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं और किस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। तो अभी अगर हमें ये पता चल गया कि किस सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हो पा रही है और किसके अंदर नहीं हो पा रही, तो हम आसानी से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं वो समझ सकते हैं। तो उससे पहले इस टेबल 9.1 को समझना ज़रूरी है कि इस टेबल 9.1 में क्या बताया गया है। ठीक है, क्योंकि टेबल 9.1 हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले देखो क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है की का मतलब क्या होता है बच्चों? चाबी। कि अब आगे लिखा है मटेरियल इट इज़ मेड ऑफ। मटेरियल का मतलब क्या होता है? किस सब्सटेंस से मिलकर बनी है ये मिलकर बनी है मेटल से। किससे मिलकर बनी है बच्चों? मेटल से। आगे लिखा है बल्ब ग्लोज। अब मेन बात हमारे सामने, मेन क्वेश्चन इस वाली टेबल में फिल होगा कि क्या हमारा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। इसके बाद इरेजर है। इरेजर किससे बन के? आपको पता, रबड़ से मिलकर बनी होती है। क्या उससे बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करने वाला, है ना। बल्ब हमारा उससे ग्लो नहीं करने वाला। ठीक है, आगे लिखा है स्केल। स्केल प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। तो क्या आपके हिसाब से क्या वो बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करने वाला, नो। ठीक है, आगे लिखा है मैच स्टिक। मैच स्टिक किससे मिलकर बनी होती है? वुड से। किससे मिलकर? वुड से। तो वुड से जब मैच स्टिक बनेगी तो क्या वो कंडक्ट कर पाएगी? क्या नहीं करने वाली। तो ये भी नो था और ये भी नो है। ठीक है, आगे लिखा है ग्लास बैंगल। ग्लास बैंगल होती चूड़ी। चूड़ी ग्लास से मिलकर बनी होती है, तो ये भी नहीं करने वाली, है ना। और आयरन नेल। आयरन नेल किसके बने होते हैं? आयरन, लोहे की कील, मेटल से मिलकर बनी होती है। यस, दे विल। ठीक है, तो जो हमारे सब्सटेंस कर पा रहे हैं उन पे यस, जो नहीं कर पा रहे उन पे नो। तो आप इनसे क्या समझे बच्चों? व्हाट डू यू फाइंड? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर इन कॉन्टैक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल्स यू हैव टेस्टेड, है ना। तो जब ग्लो नहीं कर रहा था, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था जब आपने उनको, जो आपने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स ले उनको उनको साथ टच करा, दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल्स डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर से करंट, बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा था, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। लेकिन कुछ मटेरियल्स क्या कर पा रहे हैं? अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, विच इज़ इंडिकेटेड बाय ग्लोइंग बल्ब। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। देखो डेफिनेशन बन जाती है कंडक्टर्स की, इसको समझना जरूरी है बच्चों। क्या लिखा है इसके अंदर? मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से अलाउ करते हो। टू पास थ्रू दैम आर कंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से अलाउ कर दे कि हाँ मेरे अंदर से करंट आया, मैं अपने अंदर से करंट को पास करा दूंगा। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, और आगे लिखा है कि कंडक्टर्स, अब इंसुलेटर्स की बारी आई। इंसुलेटर्स क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो अलाउ करते होंगे वो कंडक्टर्स हैं और जो अलाउ नहीं करते होंगे वो इंसुलेटर्स हैं हमारे। तो इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विद द हेल्प ऑफ टेबल 9.1 नेम द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दोज विच आर इंसुलेटर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इस एक्टिविटी में आपको बताना है कि कौन हमारे कंडक्टर्स हैं और कौन हमारे इंसुलेटर्स हैं। कैसे बताओगे? कंडक्टर्स वाले क्या करेंगे? जो कंडक्ट कर देंगे, यस। यस वाले आपको यहाँ लिखने हैं सब्सटेंस, और नो वाले आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी इसको बता सकते हो कि कौन से सब्सटेंस हमारे कंडक्टर्स थे, कौन से सब्सटेंस हमारे इंसुलेटर्स थे। ठीक है, व्हाट डू यू कंक्लूड? आप इससे क्या समझते हो? विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स, कौन से मटेरियल्स हमारे कंडक्टर्स थे, एंड विच आर इंसुलेटर्स, और कौन से मटेरियल्स हमारे इंसुलेटर्स थे। रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप्ड एज दोज हैविंग लस्टर। अब देखो बच्चों,
एक लस्टर वर्ड आया, ठीक है। इस लस्टर का मीनिंग होता है शाइन। इस लस्टर का मीनिंग क्या होता है? शाइन, ठीक है। शाइन का मतलब क्या होता है? चमकना, जो ऑब्जेक्ट हमारे चमकते हो, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे चमकते हैं वो शाइन, ठीक है। तो इन चैप्टर 2 आर दे कंडक्टर्स? इट नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वायर्स। देखो, अब हमें ये आसानी से पता चलेगा क्यों कॉपर, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल्स को वायर्स बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। क्योंकि ये हमारे लस्टर होते हैं, मीन्स शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, और ये हमारे मेटल्स होते हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी, जितने भी ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बच्चों। नाउ let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with a switch. When the switch was in the open position, where the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet, but thermocol sheet you may have found it is an insulator. देखो, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में वो जो नीचे हमने शीट यूज़ करी थी, कौन सी शीट यूज़ करी थी? थर्मोकोल शीट यूज़ करी थी बच्चों, है ना। थर्मोकोल शीट पे क्या था? ये थर्मोकोल शीट है मान लीजिए, ठीक है। अब इस थर्मोकोल शीट पर क्या होगा? हमने अलग अलग यहाँ पे पिन, यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाया था, ठीक है। अब ये पूछा है कि क्या ये जो थर्मोकोल शीट है, क्या ये हमारी कंडक्टर है या इंसुलेटर है? क्या होगा? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर पाए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर पा रहा क्योंकि ये हमारा इंसुलेटर है, ठीक है। आया समझ में इतना? चलिए, क्या लिखा है आगे? कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। स्विचेस जितने हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। क्यों? स्विचेस, जितने भी हमारे स्विच होते हैं घरों में, वो सब इंसुलेटर से बनाए जाते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। मान लीजिए सब कंडक्टर से बना देंगे तो सब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे तो करंट लगेगा ना। आपने देखा होगा जितने भी हमारे घरों में स्विचेस होते हैं वो सब प्लास्टिक के होते हैं ताकि हमारे करंट ना लगे, है ना। एंड नाउ ऑन द अदर हैंड, रबर एंड प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग टॉप्स, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे रबड़ की जितने भी वायर्स होते हैं उनके ऊपर रबड़ की वायर लेयरिंग करी जाती है ताकि हमें अगर हम वायर्स को टच भी कर ले तो हमें करंट ना लगे, ठीक है। प्लग के टॉप्स, ऊपर के हिस्से, स्विचेस और अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच इज़ मेड ऑफ इंसुलेटर्स। ये बात बच्चों ध्यान रखनी है। तो हमारा आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट फिनिश हो चुका है, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी बातें बताई गई हैं जो कि हमारे आगे काम आने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज अभी आपको आगे जाके मिलेगी, लेकिन जो आपकी बेसिक नॉलेज है वो आपको यहाँ से मिलेगी। बेसिक नॉलेज ही अभी आपको रिक्वायरमेंट है। आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होते हैं, कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, बैटरी क्या होता है और सेल क्या होता है। ये छोटे छोटे फिनोमिना हमें पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अगर हमें ये सब चीज़ें पता है तो हमारे इस चैप्टर को पढ़ने का बहुत फ़ायदा है, ठीक है। देखो, चैप्टर को रीडिंग हमें ज़रूरी नहीं होती, हमें चैप्टर को समझना है, एक एक वर्ड को समझना है कि क्या इसमें बताया गया है, क्या इसमें नहीं बताया गया है, जिससे कि हमारा खुद का वैल्यूएशन हो सके कि हाँ, हम कितना सीख पा रहे हैं, हम चीज़ों को कितना समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। हम आगे जाके ये नहीं भटकेंगे कि हाँ ये क्या था, हम चीज़ों को भूलेंगे नहीं। हम कंडक्टर का नाम सुनते हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं। ये कंडक्टर हमें पता है क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हो वो कंडक्टर, जो नहीं करते होंगे वे इंसुलेटर्स, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है। आज हम इसके बाद कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसके आगे की वीडियो आएंगी, डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वेट फॉर दैट। इतने अपना प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।